दोस्तों आपके सामने हम एक वीडियो पेश कर रहे हैं, शायद ये मीनाक्षी मैडम की हैं, जो इन्होंने फरमाया बहुत अच्छा फरमाया है। लेकिन मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखो नज़रिया जो होता है ना वो सबका अलग अलग होता है। जिसने ये बात बताई है मीनाक्षी मैडम ने फरमाया तो वो उसका नज़रिया था, और जो उसके अपोजिट मेरा नज़रिया मैं वो आपके सामने वही पेश करूँगा। पहले मीनाक्षी मैडम की वीडियो देखें। किसी ने बहुत खूबसूरत एक बात कही है कि 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चोर आपका धन चुराकर आपसे दूर कर देगा, नीच आपके साथ नीचता कर दूर हो जाएगा, लेकिन जो चुगलखोर होता है वो आपका विवेक खत्म करता है, आपका ज्ञान खत्म करता है, आपकी बुद्धि खराब करता है, और आप कब उसके जैसा बनने का प्रयास करने लगते हैं आपको पता भी नहीं लगता। आप कब उसके जैसा बनने लगते हैं आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए जीवन में किससे कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और चुगलखोर से तो बहुत दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों अभी इस वीडियो में आपने देखा मैडम जो बात बता रही हैं वो बिल्कुल सही बात बता रही हैं, लेकिन जिसने भी ये कहा है उसका वो अपना नज़रिया था। सिर्फ ये फ़र्क जो होता है नज़रिए का होता है, जैसा कि मैडम ने बताया। अब इसी में मेरा अपना नज़रिया ये है कि हम चोर से 4 कदम दूर रहने के लिए फरमाया ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चोर हमारे लिए गलत नहीं है। आप चौंक गए होंगे सोचकर कि यार क्या बोल रहे हैं। हाँ, चोर हमारे लिए गलत नहीं है। चोर सिर्फ उसी जगह पर चोरी करते हैं जहाँ पर लापरवाही की गई हो। बाय द वे, अगर आप अपनी बाइक में चाबी लगी छोड़ देते हैं, सड़क पर छोड़ के अपने काम के लिए ऑफिस में दुकान में चले जाते हैं, तो ये आपकी गलती है। आपकी गलती को समझाने के लिए ही चोर उस बाइक को चुरा कर ले जाता है, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि मैंने यहाँ पर लापरवाही की थी। और ये बात समझ में, हमारी लापरवाही की वजह से उसने गाड़ी चुराई और हमें ये एहसास कराया कि हम यहाँ पर लापरवाही कर रहे थे, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अगर हम अपने वाहन को लोग लगा के रखते तब हम कह सकते थे कि हमारी लापरवाही नहीं थी इसलिए चोरी हो गई, लेकिन उसके बाद अगर चोरी है तो वो आपकी लापरवाही से हो रही है। ठीक है ना। और दूसरी बात फरमाई कि नीच आदमी से 14 कदम दूर रहना चाहिए। मेरे भाई वो भी गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि जब नीच आदमी नीचता करता है तो हमारे लिए ये सबक होता है कि ये आदमी ने ये काम गलत करा था, इसकी वजह से इसको लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं और इसकी समाज में इज्जत ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए सोचते हुए हम उस चीज़ से बचेंगे। जब हम उस चीज़ से बचेंगे तो हम सज्जन पुरुष बन जाएंगे और लोगों की नज़र में अच्छे हो जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने फरमाई कि चुगलखोर से 74 कदम दूर रहना चाहिए। तो चुगलखोर से 74 कदम दूर रहने के लिए आपको मैं बता दूं कि चुगलखोर जो चुगली लगा रहा है कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ होगा, या उसने देखा होगा या सुना होगा जिसकी वजह से वो चुगली लगा रहा है। अब हमारा जो माइंड है यहाँ पे, हमारे माइंड को ये काम करना चाहिए कि पहले हमें उस चीज़ की तस्दीक कर लेनी चाहिए, ना कि उसकी बात पे भरोसा करना चाहिए। जो वो कहना चाह रहा है पहले हमें उस बात की तस्दीक ये कर लेनी चाहिए कि जो ये कह रहा है सही है। मान लो किसी कंपनी के बारे में कोई आके आपसे कहता है कंपनी बेकार है, पैसा खा जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तो पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहले उस चीज़ की तस्दीक करें, फिर ये देखें कि वो कंपनी सही है या वो सही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर जो बात लोग बात करते हैं वो अपने उनके खुद के तजुर्बात होते हैं, और उसमें कुछ गलतियां उनकी खुद की अपनी भी होती हैं। अपनी गलती की सज़ा वो दूसरों को देते हैं और दूसरों से चुगली लगा के उस कंपनी के बारे में गलत प्रचार कर देते हैं। कंपनी कोई गलत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। अगर हम मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम दूसरी कंपनी की बुराई नहीं कर सकते, और यही हमें सिखाया जाता है कि किसी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई गलत नहीं होती, सिस्टम कोई गलत नहीं होता, उसको फॉलो करने वाला गलत होता है, जो उसको अपने तरीके से फॉलो करना चाहता है। जब आप कंपनी के बताए हुए रूल के हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से फॉलो करोगे तो आपको परेशानी होगी। इसका एग्जाम्पल ये देता हूँ मैं आपको कि रोड पे अगर हमें राइट साइड में चलना है तो राइट साइड में चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है तो लेफ्ट साइड में चलना है। अगर हम उसके अपोजिट चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो गलती जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है उसकी नहीं है, गलती आपकी अपनी है, जो आप अपनी मर्जी से गलत जगह पर जा रहे हैं। इसी तरीके से ठीक ये होता है। और चुगलखोर जो हमसे चुगली लगा रहा है, हमें उसकी बातों से इस बात को समझना चाहिए कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है। वो हमारे लिए एक अच्छा होता है। कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों की कहावत है, जो आपका आलोचक होता है वो आपका आईना होता है।
यानी कि आईना हमें वही दिखाता है जो हम हैं। तो आलोचक से लड़ाई झगड़ा ना करने की बजाय उसकी बात को समझना चाहिए कि वो मेरी बुराई इस जगह पर कर रहा है, तो क्या मेरे अंदर ये कमियां हैं। जब वो कमियां आपको दिखाई देंगी तो आप उस कमी को सुधारोगे। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि आलोचक आपका आईना होता है। तो आपकी बात हो सकता है, मेरी बात ये आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसको बताएंगे आपको सही तरीके से। बाकी अब भी सही तरीके से बता दिया गया है, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपना नज़रिया होता है बताने का, उस नज़रिए पे काम किया जाता है। बात दोस्तों, अब हमने आपको जो बताया वो एक नज़रिए का हिसाब होता है और इसको हम साबित करते हैं एक कहानी के जरिए। हमारे आदरणीय गुरुजी शिव खेड़ा जी की किताब है जीत आपकी, उसमें ये कहानी दर्ज है। आप वहाँ पे उस किताब में देख के पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। एक बेटा शराबी और जुआरी था और दूसरा बेटा बहुत बड़ा उद्योगपति बना। एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे पले बड़े दोनों बच्चे नज़रिए के एतबार से अलग अलग थे। तो लोगों को इस चीज़ पे बहुत ताज्जुब हुआ कि यार ये एक बच्चा तो शराबी जुआरी है और एक बच्चा इतना बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, ये क्या है, किस वजह से हुआ, जबकि एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे रहते थे। तो वो सबसे पहले शराबी के पास गए। तो उसने शराबी से उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि तुम शराबी बन गए, जुआरी बने, मारपीट करने वाले बन गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अपने बाप से। उन्होंने क्या मतलब ये है कि मेरा बाप शराबी था, जुआरी था और मेरी मम्मी से लड़ता था, हमारे सामने खूब लड़ता था, तो मैं भी उनकी देखा देख ऐसे ही बन गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे बाप का कसूर है, उनकी वजह से मैं ऐसा बन गया। अब दूसरे बच्चे के पास जाते हैं, दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि तुम इतने बड़े बिजनेस बने, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। उस लड़के ने जवाब दिया अपने बाप से। ये बात सुनकर सभी आदमी चौंक गए। अपने बाप से, अरे भी तो तुम आपके भाई से बात करके हैं, अपने बाप से प्रेरणा लेके तो वो शराबी और जुआरी बन गया, और आप कहते हो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना हूँ, अपने बाप से प्रेरणा लेके बना हूँ। तो उसने फरमाया, जब मेरा बाप शराब पीकर मेरी माँ को मारता था तो मुझे बड़ा दुख होता था और मेरी माँ रोती थी। जब मेरी माँ रोती थी तो उनके रोने को देखकर मैंने उसी वक्त कसम खा ली थी कि मुझे अपने बाप जैसा कभी नहीं बनना। मुझे कभी भी अगर कोई मेरी शादी होती है तो मैं किसी लड़की को ऐसा परेशान न करूं कि वो रोए। तभी से मैंने इस चीज़ से ध्यान हटाकर एक अच्छा आदमी बनने के लिए कोशिश करनी शुरू करी और मेहनत से लगन से काम करते हुए आज अपने इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो मुझे ये प्रेरणा अपने बाप से मिली कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। तो दोस्तों, एक ही जगह पे पले बड़े बच्चे, दोनों का नज़रिया अलग अलग था। प्रेरणा दोनों को बाप से मिली थी, लेकिन एक को अच्छी प्रेरणा मिली, एक को बुरी प्रेरणा मिली। तो ये हमारा सोचने का नज़रिया अपना जो होता है ना, वही आदमी नज़रिया अपना दूसरों के सामने पेश करता है, जैसा कि मैडम ने करा। अब जो हमारा नज़रिया था हमने पेश करा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि नज़रिया दोनों सही हैं, लेकिन नज़रिया किसका कैसा है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। खाली रटी रटाई बातें दूसरे की सुन लिया, उस पर वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। जो दिल से सोचता है वो कामयाब नहीं होता, और जो दिमाग से सोचता है वो कामयाब होता है। अच्छा बिजनेसमैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा कैसे उनके लिए काम करेगा, वो ये काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो अमीर होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से सोचते हैं। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था। हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई गलती हुई हो तो आप बताएं। हमारी जो गलती होगी, हम भी कोई ऐसे बड़े दार्शनिक नहीं है कि हम जो कहेंगे वो सही कहेंगे। हमने फिर पहले भी आपसे यही फरमाया कि ये अपना नज़रिया होता है। मैडम ने मुझे बताया वो किसी की बात का, वो नज़रिया उन्होंने किसी की बात का पेश करा, और ये जो नज़रिया हमने बताया हमने अपना पेश करा। बाकी जो कहानी सुनाई वो शिव खेड़ा जी गुरु जी के किताब जीत आपकी में से ली थी। चलिए ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। बाय।